Good evening students. In today's class we will be doing the chapter number 11 of elementary statistics. आपकी क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 11 है which is called measures of correlation. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको स्टडी करना चाहते हैं और बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि स्टैटिस्टिक्स में हमको आगे भी फ्यूचर में पढ़ने को मिलता है। तो बेसिकली मैंने डेफिनेशन आपकी बोर्ड पे पहले से ही चैप्टर की लिख दी है ताकि आपको कोरिलेशन की डेफिनेशन से मैं समझा सकूं कि कोरिलेशन होता क्या है। सो व्हाट डेफिनेशन सेज, कोरिलेशन इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू सच वेरिएबल्स इन विच चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल ऑल्सो चेंजेस। सो डेफिनेशन क्या कहती है कि कोरिलेशन जो है दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप कुछ इस तरह से एस्टैब्लिश करता है जिससे कि अगर एक वेरिएबल में चेंज हो तो उससे दूसरे वेरिएबल में भी उसी के साथ कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो। फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक डिमांड एंड प्राइस, इफ यू टेक डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, दीज आर टू वेरिएबल्स। तो अगर प्राइस में किसी भी तरह का चेंज होता है, प्राइस इंक्रीज़ होता है या प्राइस डिक्रीज़ होता है, तो कमोडिटी की डिमांड भी डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होगी। तो कोरिलेशन बेसिकली क्या दिखाता है, किसी भी दो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बीच में किसी भी तरह का चेंज जो कि गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 11th का जो आपका चैप्टर है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स का 11th चैप्टर। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं 11th क्लास की जो आपकी स्टैटिस्टिक्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 11। चैप्टर के नंबर पर हम नहीं जाते हैं, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज़ कॉल्ड मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। तो क्लास 11th में आपको ये स्टैटिस्टिक्स की बुक में पढ़ने को मिलता है और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टूल है जिसका आप आगे भी यूज़ करते हैं। तो चैप्टर का नाम जो आपको बता रहा है मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। तो डेफिनेशन से ही हम शुरू करते हैं। बेसिकली कोरिलेशन क्या होता है, ठीक है। सो डेफिनेशन सेज, कोरिलेशन इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू सच वेरिएबल्स इन विच चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल ऑल्सो चेंजेस। तो बेसिकली कोरिलेशन क्या दिखाता है, कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप दिखाता है कि भाई अगर रिलेशनशिप कुछ इस तरह का कि अगर एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल में भी चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक डिमांड ऑफ मैंगो एंड प्राइस ऑफ मैंगो, सो ये दो वेरिएबल्स हैं, वन इज़ डिमांड एंड द अदर वन इज़ प्राइस। तो अगर प्राइस में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो इससे डिमांड में भी डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होगा, ओके। या फिर हम बात करें इनकम की और कंजम्पशन की, ये भी दो वेरिएबल जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम बढ़ती है तो उसका कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, अगर इनकम में कमी आती है तो कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। तो बेसिकली कोरिलेशन करता क्या है, कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में इस तरह का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है कि भाई एक वेरिएबल में अगर चेंज हो तो दूसरे वेरिएबल में भी उसी के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस हो। तो उस डिग्री को मेजर करने के लिए जो स्टैटिस्टिकल टूल हम यूज़ करते हैं उस स्टैटिस्टिकल टूल को बेसिकली कहा जाता है कोरिलेशन। तो आई थिंक आपको कोरिलेशन जो है उसकी डेफिनेशन जो है वो समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की विच इज़ कॉल्ड टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कोरिलेशन विच यू कैन स्टडी। तो कोरिलेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला टाइप होता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन, इट मीन्स
द चेंज इन टू वेरिएबल्स takes place in same direction. ओके, जब दो वेरिएबल्स में होने वाला चेंज जो है वो एक ही डायरेक्शन में हो, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन. इसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं. सपोज हमारी जो इनकम है और सेविंग जो है, अगर हम उनके बीच का कोरिलेशन एस्टैब्लिश करें 1000, 2000, 3000 एंड 4000. ओके, किसी इंडिविजुअल की इनकम जब मंथली 1000 रुपीज़ थी तो वो सपोज़ 50 रुपीज़ की सेविंग कर रहा था. उसकी इनकम बढ़ के 2000 हो गई तो उसने 200 की सेविंग शुरू कर दी. इनकम बढ़ के 3000 हुई तो उसने 500 रुपये बचाने शुरू कर दिए. इनकम 4000 हुई तो उसने 700 रुपये बचाने शुरू करे. तो इस तरह के कोरिलेशन को हम कहते हैं योर पॉजिटिव कोरिलेशन. नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड कैटेगरी. इट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन. अब नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? जब वेरिएबल में होने वाला चेंज जो है वो सेम डायरेक्शन में ना होकर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो. ठीक है, अगर वेरिएबल में जो चेंज हो रहा है वो चेंज सेम डायरेक्शन में ना होकर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो इट इज़ कॉल्ड योर नेगेटिव कोरिलेशन. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं दो अलग अलग कमोडिटी के प्राइजेस लूँ और डिमांड लूँ, लाइक प्राइस ऑफ मैंगो एंड डिमांड ऑफ मैंगो. मैंगो का प्राइस और मैंगो की डिमांड. मैंगो का प्राइस सपोज़ 5 रुपये से बढ़कर 10 रुपये हुआ, फिर 15 रुपये हुआ, फिर 20 रुपये हो गया, तो उसकी डिमांड 20 यूनिट से घटकर 15 यूनिट हो गई, फिर 12 यूनिट हो गई, फिर 5 यूनिट हो गई. तो इस तरह के कोरिलेशन को हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, विच मीन्स जो आपके वेरिएबल्स हैं उनमें होने वाला चेंज ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है. अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल घट रहा है. ठीक है, अगर एक वेरिएबल घट रहा है तो दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है. तो इस तरह के कोरिलेशन को हम कहते हैं नेगेटिव. तो पहला था पॉजिटिव, दूसरा था नेगेटिव. अब हम आते हैं अगले पे. थर्ड इज कॉल्ड योर लीनियर कोरिलेशन. ठीक है, लीनियर कोरिलेशन. इट मीन्स when the change in variables take place at same rate और proportion. अगर वेरिएबल्स में होने वाला चेंज सेम रेट पर हो या सेम प्रोपोर्शन में हो तो ऐसे कोरिलेशन को हम कहते हैं लीनियर कोरिलेशन. फॉर एग्जांपल सपोज हमने यहाँ पर वेरिएबल x लिया और वेरिएबल y लिया. वेरिएबल x 2 था, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 10. वेरिएबल y पहले 100 था, फिर 200 हुआ, फिर 300 हुआ, फिर 400 हुआ, फिर 500 हुआ. मतलब वेरिएबल x हर बार 2 यूनिट बढ़ रहा है, वेरिएबल y हर बार 100 यूनिट बढ़ रहा है. तो जो रेट ऑफ चेंज है वो सेम प्रोपोर्शन में हो रहा है. तो इस तरह के कोरिलेशन को हम कहते हैं लीनियर कोरिलेशन. ओके, लीनियर क्यों? क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो आपको एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मिलेगा. आपको याद रखना है कि जब हम लीनियर कोरिलेशन की बात करते हैं तो उसमें हम चेंज का डायरेक्शन नहीं देखते कि चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है. ऐसा भी हो सकता है कि ये 50 हो, फिर 45 हो जाए, फिर 40 हो जाए, फिर 35 हो जाए, फिर 30 हो जाए, और ये 10, 20, 30, 40, 50. मतलब यहाँ पे चेंज जो उसका डायरेक्शन आप देखोगे तो अलग है, लेकिन यहाँ पे रेट सेम है. तो लीनियर कोरिलेशन में आपको देखना है कि जो चेंज हो रहा है वेरिएबल में वो चेंज सेम प्रोपोर्शन में हो. डायरेक्शन में हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है. ओके, तो लीनियर कोरिलेशन का मतलब एक ऐसा कोरिलेशन जिसमें वेरिएबल्स में होने वाले चेंजेस सेम प्रोपोर्शन में होते हैं.
नाउ वी टॉक अबाउट द फोर्थ टाइप विच इज कॉल्ड नॉन लीनियर कोरिलेशन. नॉन लीनियर कोरिलेशन मीन्स when the change in variables take place at unequal proportion. मतलब वेरिएबल में चेंज तो हो रहा है लेकिन उसका प्रोपोर्शन कुछ भी फिक्स नहीं है. फॉर एग्जाम्पल के लिए आई विल टेक लाइक वेरिएबल x एंड वेरिएबल y. वेरिएबल x पहले 2 था, फिर 5 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 11 हुआ, फिर 19 हो गया, फिर 23 हो गया. वेरिएबल y 5, 7, 10, 23, 50, 90. तो यहाँ पे आप देखोगे कि चेंज जो हो रहा है उसका कोई फिक्स रेट नहीं है. तो इस तरह के कोरिलेशन को हम कहते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन. ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको 4 कैटेगरीज बताई. पहली कैटेगरी कौन सी थी बच्चों आपकी? वो थी पॉजिटिव कोरिलेशन. सेकंड कैटेगरी थी नेगेटिव कोरिलेशन. थर्ड कैटेगरी वाज लीनियर कोरिलेशन एंड फोर्थ कैटेगरी इज नॉन लीनियर कोरिलेशन. अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं. इसी को हम थोड़ा सा और आगे अगर कंटिन्यू करें, इसी को अगर हम थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करें तो हमको अगली कैटेगरी एक और मिलती है विच इज़ कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन. सिंपल कोरिलेशन. ओके, इट मीन्स द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. दो वेरिएबल्स के बीच में पाए जाने वाला जो कोरिलेशन होता है उसको हम कहते हैं सिंपल कोरिलेशन. ओके, जो दो वेरिएबल्स के बीच में पाए जाने वाला कोरिलेशन है उसे कहते हैं हम सिंपल कोरिलेशन. फॉर एग्जांपल योर वेरिएबल x एंड वेरिएबल y. तो दो वेरिएबल हैं यहाँ पे, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल यहाँ पर y है. तो इस तरह के कोरिलेशन को हम कहेंगे सिंपल कोरिलेशन. सिक्स्थ इज कॉल्ड योर मल्टीपल कोरिलेशन. मल्टीपल कोरिलेशन मीन्स जब हम कोरिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में. ठीक है, जैसे 3 वेरिएबल्स के बीच में अगर आप कोरिलेशन एस्टैब्लिश करोगे तो उस कोरिलेशन को हम कहेंगे मल्टीपल कोरिलेशन. ठीक है, अगर आप 2 से ज़्यादा, एग्जाम्पल के लिए भाई अगर मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की इनकम ले ली, उसके एक्सपेंडिचर्स ले लिए और उसकी सेविंग्स ले ली और तीनों के बीच में मैंने कोरिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग. तो इस तरह के कोरिलेशन को हम कहेंगे मल्टीपल कोरिलेशन. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको 6 टाइप ऑफ कोरिलेशन कैटेगरी बताई अलग अलग तरह के. पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन, नॉन लीनियर कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन एंड लास्ट वाज योर मल्टीपल कोरिलेशन. तो ये आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ कोरिलेशन होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको अब तक बताया कि कोरिलेशन होता क्या है और कोरिलेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं. अब हम आते हैं अगली कैटेगरी पे विच इज़ कॉल्ड योर डिग्री ऑफ कोरिलेशन. तो बेसिकली कोरिलेशन को हम अगर एक पर्टिकुलर सिंबल देना चाहें तो उसके लिए सिंबल यूज़ होता है R. जैसे अगर हम मीन को एक सिंबल देते हैं इस तरह से, अगर हम मीडियन को एक सिंबल देते हैं इस तरह से, अगर हम मोड को एक सिंबल देते हैं इस तरह से, तो कोरिलेशन के लिए हमने सिंबल बना रखा है सिंबल R. तो अगर हम बात करें अब डिग्री ऑफ कोरिलेशन की, मतलब कहने का
कि अगर आप कोरिलेशन निकालते हो दो वेरिएबल्स के बीच में तो उसकी डिग्री मतलब कोरिलेशन का रेंज कहाँ तक जा सकता है, तो आपका जो आंसर आएगा वो मैक्सिमम उसकी वैल्यू 1 हो सकती है और मिनिमम जो वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है -1। ओके, तो कोरिलेशन की जो डिग्री होती है वो मैक्सिमम +1 से लेके मिनिमम -1 तक जा सकती है। सपोज अगर r की वैल्यू 1 आ जाए तो उसे हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर r की वैल्यू सपोज -1 आ जाए तो हम उसे कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर r की वैल्यू +1 आए तो परफेक्ट पॉजिटिव, अगर r की वैल्यू -1 आए तो परफेक्ट नेगेटिव, अगर r की वैल्यू 0 आ रही है इट मीन्स नो कोरिलेशन। दोनों वेरिएबल्स के बीच में किसी भी तरह का कोई कोरिलेशन नहीं है। ओके, अगर r की वैल्यू ग्रेटर है 0.75 से इट इज कॉल्ड हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर r की वैल्यू ग्रेटर है -0.75 इट इज कॉल्ड हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। अगर r की वैल्यू लेस है 0.25 इट इज कॉल्ड लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर r की वैल्यू स्मॉलर है माइनस की 0.25 से इट इज कॉल्ड लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। तो आपका जब आप आंसर निकालोगे, जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे कोरिलेशन निकालने के लिए, तो आपका आंसर जो है मैक्सिमम 1 आ सकता है या मिनिमम आपका आंसर जो है वो -1 आ सकता है। कभी भी आप कोरिलेशन निकालेंगे आपका आंसर 1 से ज़्यादा नहीं आएगा। सपोज़ आपने क्वेश्चन करे, अगर आपका आंसर आ गया 2.5 तो ये आंसर गलत है। अगर आपका आंसर आ गया 1.2 ये आंसर आपका गलत है। तो कभी भी आपका आंसर 1 से ज़्यादा नहीं आएगा। आपका आंसर हमेशा 1 प्लस का, 1 माइनस का या उसके बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका कोरिलेशन का डेफिनेशन, कोरिलेशन के टाइप्स और कोरिलेशन के डिग्री। तो ये इसकी जो है पहली क्लास थी, फर्स्ट क्लास मैंने ली, पहला पार्ट बनाया। अब जब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, सेकंड पार्ट, उसमें हम डिस्कस करेंगे कोरिलेशन को निकालने के कौन कौन से वेरियस मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में सिर्फ हमने इसकी थ्योरी पोर्शन को कवर कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे चलेंगे जो कि मैं आगे अपलोड कर दूंगा।